गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावर्त स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का 8th चैप्टर है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। हालांकि एक वीडियो इससे पहले भी इसी एक्सरसाइज से बना चुका हूं। छोटा सा चैप्टर है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कोई बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची, उससे कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है। उस लड़के की हाइट 1.5 मीटर बताई गई है। जब वह लड़का भवन की ओर जाता है, भवन की ओर चलता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, इसी को यदि मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो हम कहेंगे a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. मतलब यही हुआ। डायग्राम की बात करें, ध्यान देंगे, हम ये मानते हैं जैसे ये वो लड़का है, ये वो लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल लंबा है, 1.5 मीटर लंबा। ये उस लड़के की हाइट हो गई। ठीक है, ये वो लड़का हो गया। कहां खड़ा है? 30 मीटर हाई बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर वो खड़ा है। तो 30 मीटर हाई जो बिल्डिंग है, ये हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग होगी। समझिए, ये वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग होगी। 30 मीटर हाई बिल्डिंग। क्लियर हुआ? अब क्या किया जा रहा है? ये लड़का इस बिल्डिंग की ओर चल रहा है, चल के जा रहा है। ठीक है, शुरू में इसकी आंख का, इसकी आई का जो एंगल था, किसको देख रहा था? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो 30 मीटर हाई बिल्डिंग है उसको देख रहा है, उसके टॉप को देख रहा है आंख से, यहां से इसे देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना कितना? ये कह रहा है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। क्लियर हुआ? लेकिन ये कह रहा है कि लड़का चलकर बिल्डिंग की ओर जा रहा है। हम मान लेते हैं कि ये लड़का जो है यहां आ जाता है कुछ समय पश्चात, यहां आ गया ये लड़का। यहां आने पर ये जो एंगल था कितना चेंज हो गया? 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो गया। तो अब ये जो एंगल है, ये एंगल ये हुआ, ये 30 की बजाय कितना हो गया? 60 डिग्री। ये ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि शुरू में एट फर्स्ट 30 मीटर जो हाई बिल्डिंग थी, उससे ये लड़का x मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा था। ठीक है, x मीटर की डिस्टेंस पर ये लड़का खड़ा था। और ये मानते हैं कि इसने ये जो डिस्टेंस कवर की, जब एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ, वो डिस्टेंस y मीटर है। ठीक है, अब ये आगे की डिस्टेंस कितनी बच गई? ये x माइनस वाई बची। ओके, अब पॉइंट्स की बात करें। ये पॉइंट में a, ये b, इसे मैंने c लगा दिया, ये d हो गया, इसे e लगा देता हूं, इसे f लगा देता हूं। ठीक है, और इसे g लगा देता हूं यहां। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, जब
1.5 मीटर टॉल बॉय, ये AB की जो हाइट 1.5 है, यहां भी ये 1.5 रहेगी, यहां पर भी ये 1.5 ही रहेगी। क्लियर है यहां तक? अब ये टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट ये कितनी थी? 30 में से ये 1.5 यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां E से ऊपर की जो हाइट है वो कितनी बची? ये टोटल 30 थी ग्राउंड से, तो 30 में से ये 1.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 28.5 मीटर। क्लियर? यहां तक ये डायग्राम बना। अब दो ट्रायंगल्स यहां हम यूज करेंगे, कौन सा? एक तो AEF और एक ये वाला GEF। ठीक है, पहले आप कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हो, ये कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ट्रायंगल अपन यूज कर सकते हैं। जैसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल GEF, इन ट्रायंगल GEF यानी समकोण त्रिभुज GEF में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल GEF। क्या जाएगा? ये एंगल हुआ 60 डिग्री। आपको ये बता रखा है कि जो एक्यूट एंगल दे रखा है उसके अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो कितनी होती है? वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब ये 28.5 आपके पास है और ये x माइनस वाई आपके पास है। समझ में आ रहा है यहाँ? तो ये जब ये x माइनस वाई है तो ये भी x माइनस जी, ई की वैल्यू भी x माइनस वाई ही होगी। ये और ये दो साइड्स में अपने पास रिलेशन है, तो यहाँ इन दोनों साइड्स में रिलेशन बताने वाला फंक्शन अपने को चूज करना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, लंब और आधार में रिलेशन बताने वाला फंक्शन क्या होगा? tan होगा। tan थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। tan थीटा कौन कौन सी साइड्स में रिलेशन बताता है? लंब बटे आधार में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब यहां हो जाता है EF और आधार हो जाता है GE। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। वैल्यूज यदि पुट अप की जाए, tan 60 की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे कितना मिलेगी आपको? √3 इज इक्वल टू EF 28.5 अपॉन GE कितना है? x माइनस वाई। ठीक है, या फिर इसे सॉल्व कर लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये है। यदि √3 को हम रिमूव करना चाहें तो किया जा सकता है, देखो किस प्रकार से। √3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अंश और हर को, तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 28.5 √3 और ये √3 इंटू √3 3 हो गया। 3 से यदि ये काटते हैं तो कितना आ जाए? देखो 9.5, या फिर इसे लिख देंगे 9.5 √3। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्लियर? इसको हम एक इक्वेशन पुट अप कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9.5 √3, इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ाते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल AEF, इसमें क्या है? लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEF में। उसी प्रकार से tan, अब एंगल कितना है? 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वही EF है। एंड बेस अब कितना हुआ? बेस अब हुआ AE, ये बेस हुआ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू EF की वैल्यू 28.5 एंड AE ये आप ऑलरेडी कितना मान चुके हैं? x माना हमने,
तो यहाँ x हो गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू 28.5√3। ओके, ये x की वैल्यू, इसे हमने इक्वेशन 2 पुट अप किया। हमें कैलकुलेट क्या करना था, ये कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, वो डिस्टेंस हमें बतानी है। तो वो डिस्टेंस हम कितनी मान के चले थे, y, यानी यहां हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर दें, या फिर वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है वो कहां पुट अप करेंगे, 1 में। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाए, x की वैल्यू रखेंगे 28.5√3 माइनस y इज इक्वल टू 9.5√3। इस y को इधर ट्रांसपोज कर दें, प्लस में चला जाएगा, 9.5 आप इधर लेके आएंगे, ये माइनस में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5√3 माइनस 9.5√3। क्लियर, घटा दें, कितना बचेगा, 5 से 5 घटाओगे 0, 28 में से 9 घटाओगे तो 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। ये क्या रहेगी, वो डिस्टेंस जो इस बच्चे ने बिल्डिंग की ओर कवर करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो इसी क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ए विच इज 20 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री if the angle of depression of its reflection from point A is 60 degree, then calculate the distance of cloud from point A। क्या मतलब हुआ, जैसे यूं मानिए कि ये जो लेक, जो झील का जिक्र किया जा रहा है, ये वाटर लेवल हो गया पानी की सतह, और इससे कितनी ऊंचाई पर, 20 मीटर ऊंचे बिंदु, यहां पर कोई बिंदु A मानते हैं जो 20 मीटर ऊंचाई पर है झील से, इस लेक से 20 मीटर हाइट पर है। अब क्या किया जा रहा है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का अवनमन कोण, यहां पर हम कोई बादल मान के चलते हैं, यहां मान लीजिए कोई बादल है, इस बादल को यहां से देखा जाता है इस प्रकार से। तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया है, 30 डिग्री। ये आई साइड हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई ये, और ये दृष्टि रेखा हो गई। तो ये एंगल बना उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो 30 डिग्री हमें बता रखा है, ये 30 डिग्री हुआ। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद इस बादल की जो रिफ्लेक्शन है, जो परछाई है, वो कहां बनती है, इस झील में बनती है। हम मान लेते हैं कि यहां पर इस झील में इस बादल की रिफ्लेक्शन बनती है, ये वो रिफ्लेक्शन होती है। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, अवनमन कोण, इसी बिंदु A से कितना बताया, 60 डिग्री बताया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये इस प्रकार से बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमें, बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु A ये हुआ, बादल ये हुआ, तो दूरी ये हुई, ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं
ध्यान देंगे, यदि ग्राउंड से इस बादल की ऊंचाई की बात करें, देखिए 20 मीटर है, ये ऊंचाई में बिंदु A से बादल की ऊंचाई हो गई h, बिंदु A से ऊंचाई मानता हूं क्लाउड की h, ये 20 मीटर है। ग्राउंड से जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल से बात करेंगे, बादल की ऊंचाई हो जाएगी h प्लस 20 मीटर। अब साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि पानी में किसी भी वस्तु की परछाई दिखाई देती है, जितना ऊपर वो वस्तु होगी वो उतनी ही गहराई में दिखाई देती है। मतलब यदि सतह से ये h प्लस 20 मीटर हाइट पर बादल है, तो ये नीचे की जो गहराई है इस परछाई की, ये भी कितनी होनी है, h प्लस 20 मीटर ही होनी है। क्लियर हुआ यहां तक? अब ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ये A ये B हो गया, इस पॉइंट को मैं C लिख देता हूं, यहाँ D और यहाँ E लिख देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से अब हमें ज्ञात तो ये करना है, ठीक है। पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, ये डिस्टेंस ये वाला, तो ये हम x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यहां हम x मान लें, ठीक है। यहां तक h और x की वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले यदि हम ADC ट्रायंगल में चलें, इन राइट ट्रायंगल ADC, या हम कहें कि समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में ये थीटा, इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहां हुआ CD और बेस हुआ AD। वैल्यू यदि पुट अप की जाए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD की वैल्यू कितनी है, h हमने माना है h, और AD की वैल्यू भी हम x मान चुके हैं, तो यहां से इसको सरल करने पर x इज इक्वल टू कितना आ जाए, h√3 आ जाए। ठीक है, अब यहां आते हैं 60 डिग्री, ये जो था ADE जो ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ADE, इसमें ये थीटा है, अपोजिट साइड ये अल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। तो इसमें वही tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया DE और बेस हुआ वही AD। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू DE। अब ये वैल्यू देखिए कितना हुआ, D यहां तक वाटर लेवल जो था, वाटर लेवल तक 20 मीटर तो ये हो गया, और h प्लस 20 नीचे है, तो ये टोटल DE का मान हो गया h प्लस 40, यानी DE की वैल्यू हुई h प्लस 40, ठीक है, और AD की वैल्यू है x। क्लियर है यहां तक? इसको सरल किया जाए, ये आएगा x√3 इज इक्वल टू h प्लस 40। x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इनको हम इक्वेशन 1 और 2 लगाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, यहां 1 से x का मान रख देते हैं, x का मान है h√3, तो x की जगह रखा h√3 गुणा ये √3 है इज इक्वल टू h प्लस 40, ठीक है। √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3h इज इक्वल टू h प्लस 40, इस h को इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस में आ जाएगा, तो 2h इज इक्वल टू 40, देन h इज इक्वल टू 40/2 यानी 20 मीटर। क्लियर हुआ यहां तक? यानी ये जो हाइट है ये भी कितनी है, 20 मीटर है, ये भी हाइट जो है ये 20 मीटर है, ठीक है यहां तक। अब
यदि कई बार इसी प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि पानी की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर लेवल, ठीक है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर लेवल। तो पानी की सतह से क्लाउड की हाइट कितनी हो गई, पानी की सतह ये हुई, यहां से 20 तो ये हो गया, एच की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, यानी वाटर लेवल से क्लाउड की हाइट हो गई 40 मीटर। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिंदु ए से बादल की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, डिस्टेंस या यूं कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द क्लाउड, दोनों के बीच की दूरी ये। तो ये जब h आपके पास आ चुका है, ये आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वापस आप इसी ट्रायंगल में आ जाएं, अगेन इन ट्रायंगल ADC, ADC। अब आपको क्या देखना है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताने वाला फंक्शन, लंब और कर्ण में फंक्शन बताने वाला, रिलेशन बताने वाला फंक्शन कौन सा होगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने बताया था लाल बटे कक्का, तो लाल लय का मतलब लंब हो गया, कक्का कै का मतलब कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण पहला ही फंक्शन हुआ साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया कितना CD और अपॉन हाइपोटेनस हो गया कितना AC, AC क्लियर हुआ। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर चुके अपन, h है और h का मान 20 आ चुका है, अपॉन AC हुआ। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC इज इक्वल टू 20 into 2 यानी 40 मीटर, क्लियर है। यानी उस पॉइंट A से बादल की जो दूरी है वो भी कितनी रहेगी 40 मीटर रहेगी, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन A एंड द क्लाउड इज 40 मीटर, ओके। तो ये था अपना चैप्टर ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ क्लास 10, ठीक है। उम्मीद है पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब अपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसमें देखिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है, अब वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद में आप बैक चले जाते हैं। प्लीज थोड़ा सा एक अंगुली ही आपको टच करनी है और जो नीचे एक लाल सा बटन है सब्सक्राइब का, उसे जरूर टच करेंगे और टच करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।